दोस्तों, क्या आप कभी एक ऐसी जगह पर रात बिताना चाहेंगे जहां पर सूरज ढलने के बाद किसी को जाने की अनुमति नहीं है? और ये भी कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद इस जगह पर इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का राज होता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भी इसी पर है। ये कहानी है भानगढ़ किले की, जहां पर चार दोस्त भानगढ़ किले की सच्चाई पता लगाने के लिए रात के टाइम पर भानगढ़ डरे किले हुए में गांव घुस वालों जाते ने नहीं हैं। लगाई। फिर जो उनके साथ होता है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है साल 2018 की, जब चार दोस्त जिनके नाम थे मयंक, ऋषि, हर्षित और शुभम, ये चारों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना राजस्थान घूमने चला जाए। उन लोगों का बस एक ही मकसद था कि भानगढ़ किले को एक बार देखना। फिर वो जैसे तैसे करके अपने प्लान को बनाते हैं और फिर राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग जब राजस्थान पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले राजस्थान में जाके भानगढ़ किले को देखने जाते हैं। और सुबह के टाइम पर जब वो उस किले पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर दिन भर खूब फोटो खींचते हैं उस किले की और आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं उस किले के बारे में। तब हर कोई उन्हें एक ही बात बता रहा था कि रात के टाइम पर इस किले में कभी मत रुकना, यहाँ से बाहर निकल जाना। उनमें से ही जो मयंक था वो इस बात पर हंसने लग गया और कहने लगा, अगर ये जगह सच में ही भूतिया है तो क्यों ना यहाँ पर रुक के सच्चाई का पता लगाया जाए। फिर जो उसके बाकी के तीन दोस्त थे मयंक के, वो भी हंसने लग जाते हैं, कहते हैं क्यों ना आज यहाँ पर रुका ही जाए। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि ये जो उनकी हंसी है वो कुछ ही घंटों बाद डर में बदलने वाली है। धीरे धीरे शाम होती चली गई और जितने भी लोग भानगढ़ किले के अंदर थे वो सारे लोग अपने घर की तरफ चले गए। और जो वहां का सिक्योरिटी गार्ड था भानगढ़ किले का, वो भी वहां से बाहर आ गया और अपने घर चला गया। वो चारों लोग एक पहाड़ी के पीछे छुपे हुए थे और करीब 9 बजे के आसपास वो लोग भानगढ़ किले में अपनी टॉर्च लेकर एंटर करते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। टूटी दीवारें और पूरा का पूरा सन्नाटा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचकर उनको किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी ज्यादा क्लियर थी कि उनको लग रहा था कि कोई चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। कुछ सेकंड तक वो आवाज रहती है। वो लोग अपनी टॉर्च इधर उधर मार कर देखते हैं कि आखिर कौन है, तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ सेकंड बाद वो आवाज एकदम से बंद हो जाती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि शायद कोई जानवर होगा जो यहाँ से गुजर रहा होगा। ये तो बस शुरुआत ही थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। ये तो बस शुरुआत ही थी, क्योंकि उनके साथ जो अब होने वाला था उन लोगों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और वो एक खंडर के पास पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचकर उन लोगों में से एक था मयंक। उसको एक परछाई दिखाई देती है खिड़की के बाहर। जैसे ही वो अपने कांपते हाथों से ऋषि को बताता है, जैसे ही ऋषि उस परछाई को देखता है और वो बड़ी तेज से चिल्लाता है। लेकिन फिर जो उनके साथ था हर्षित, वो उन्हें बताता है कि शायद ये उनकी आंखों का भ्रम होगा, वहां पर तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर एकदम से वो परछाई दोबारा से उस जगह पे आ जाती है। अब हर्षित को भी वो परछाई प्रॉपर दिख रही थी। अब वो परछाई धीमे धीमे उनकी तरफ आ रही थी। अब उन लोगों के दिलों की धड़कनें एकदम तेज हो गईं और वो काफी ज्यादा डर गए। तभी एक एक करके उन लोगों की जो टॉर्च थी वो भी बंद हो गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। तभी उन लोगों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, कि जैसे कोई औरत वहां पर रो रही हो, बड़ी ही धीमी आवाज में। लेकिन वो आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी, कि जैसे कोई उनके आस ही पास में महिला रो रही हो। तभी वो सारे लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं तो एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। तभी
उन लोगों को सुनाई देता है कि वो जो रोने की आवाज थी वो अब हंसी में बदलती जा रही है, और एक ऐसी भयानक हंसी जो कोई इंसान की तो हो ही नहीं सकती। वो सारे लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। तभी भागते भागते उनको ध्यान आता है कि उनका जो एक दोस्त था शुभम, वो अब उनके साथ है ही नहीं, वो कहीं गायब हो गया है। वो लोग किले के बाहर आ गए थे, लेकिन शुभम किले के बाहर अभी तक आया ही नहीं था। वो लोग इंतजार करते हैं, लेकिन शुभम बाहर आता ही नहीं है। फिर वो तीनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब किले के अंदर जाएंगे और शुभम को ढूंढेंगे। वो शुभम का नाम बुलाते हुए शुभम को ढूंढ रहे थे कि शुभम तुम कहाँ हो, शुभम तुम कहाँ हो, लेकिन शुभम का कोई भी रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। तभी वो तीनों लोग क्या करते हैं, वो उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उन लोगों को रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वो जो देखते हैं उसे देखकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुभम उस खंडर में बीच में बैठा हुआ था और एकदम शांति से, जैसे कि वो किसी को देख रहा हो और उसका अपने शरीर पर कंट्रोल ही ना हो। वो लोग शुभम को बुलाते हैं, लेकिन शुभम की एक बात नहीं सुनता और उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। तभी वो लोग शुभम की तरफ एकदम भागते हुए जाते हैं और शुभम को पकड़ के हिलाते हैं। शुभम एकदम से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो तीनों लोग शुभम को उठाते हैं और उस किले से सीधे भागते हुए निकलते हैं और शुभम को लेके सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। जब शुभम को होश आता है तो वो शुभम से पूछते हैं कि आखिर तुम वहां पर खंडर में बीच में बैठे क्या कर रहे थे। शुभम को बस इतना पता था कि उसने किसी को देखा था जो कि इंसान था ही नहीं। वो एक महिला थी, लेकिन वो इंसान थी ही नहीं। शुभम बस इतना ही बताता है, कहता है फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाएं तो क्या आप सच में भानगढ़ किले में रुकना पसंद करेंगे, जैसे इन चार दोस्तों ने रात में रुकने की हिम्मत करी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।